गुरु समझी दक्ष रसीलो, समझ से दिमाग लगा के बुद्धि से चेतना के साथ अपना गुरु चयन करने का आप लोग निर्णय करें। गुरु चयन करने का मात्र इसलिए नहीं कि एक ने चुन लिए तो आप भी उस अवस्था को जाकर चुन लो। अरे मानो कि आपका अगर इंटरेस्ट साइंस में है तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे, कॉमर्स में है तो उस डायरेक्शन में जाएंगे। ये कोई मतलब थोड़ी है कि कोई कुछ ले रहा है तो आप भी उसके पीछे पीछे चल दो। उसी प्रकार हर गुरु की अपनी एक अवस्था है, एक उपासना है, जिस उपासना में आपकी रुचि हो। आपको क्यों कहा गया है कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, क्योंकि उसमें भगवान के सारे अवतार गाए गए हैं भागवत जी के अंदर। तो अब आपको अगर वीर रस पसंद आ रहा है तो आप भगवान नरसिंह की तरफ चलोगे, अगर मर्यादा अच्छी लग रही है तो पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ चलोगे, अगर प्रेम अच्छा लग रहा है तो श्री वृंदावन की तरफ चलोगे। तो जिनका उद्देश्य, जिनका विषय प्रेम होता है वह श्री वृंदावन की शरण में आते। भगवत रसिक देव जी भी जीवन में एकमात्र सतत सर्वत्र छत्र की शरण प्राप्त करने के लिए जो केंद्र, जिसका केंद्र ही मात्र और मात्र सत्य हो, जिसके केंद्र में किसी के भी मन को लुभाने की या लालसा प्रदान करने की याचना ना हो, उस केंद्र का आश्रय प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में गुरु धारण करने के लिए एक भारत यात्रा पर, भ्रमण पर निकले, जगह जगह गए और जैसे ही वृंदावन के निधवन राज में आकर खड़े हुए तो उस समय पर ठाकुर जी की आरती का समय हो रहा था। श्री बिहारी जी महाराज की आरती का समय हो रहा था। तो सुनी थी ना कल भैया ने गाई थी क्या कि आरत की जय नवनागर की, खंजन नैन बैन रस माते रूप सुधा सागर की, पान खात मुस्क्यात मनोहर मुख सुषमा आगर की, श्री रसिक सखी दंपत आरती सो नैन सैन उजागर की। मुझे एक जगह याचना का भाव दिखा दो, एक जगह पूरी आरती के अंदर जहां आपके ऐसे झूठे सपनों को पूरा करने का वादा किया जा रहा हो जो आपको मूल में सत्य के मार्ग पर नहीं लेकर जाएंगे। श्री भगवत रसिक देव जी भी आश्चर्यचकित होकर उस निधवन की धरा पर देखने लग गए कि ऐसी कौन सी भूमि है जो मात्र ठाकुर के सुख के लिए ही जीवित है, मात्र ठाकुर का सुख, और कुछ चाहिए ही नहीं, और कोई दूसरी अवस्था ही नहीं, मात्र यही भाव कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करे मानो, श्री प्यारे की भामती भामती जूके प्राणन प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। मात्र एक भाव, कोई याचना का स्थान ही नहीं है हमारे श्री निधवन राज की भूमि में। तो जब आप याचनाओं से मुक्त होंगे तभी आप ईश्वर की शरण को पा पाओगे।